जिस्पा या सरचू में से किसी एक जगह। वेलकम टू अटल टनल, वरना हम जम जाएंगे। हम पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। सुबह हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 9:23। दिन शुरू करने का समय आ गया है। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हिमाचल दर्शन के। ये है कुछ बाहर का व्यू। आज धूप ज़्यादा नहीं है, मौसम बढ़िया हो रहा है, थोड़ा ठंडा है मौसम। और आज हम चलेंगे जिस्पा या सरचू में से किसी एक जगह। अभी पहले फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, देन ब्रेकफास्ट करने चलेंगे और उसके बाद रेडी होके निकलेंगे अपने राइड के लिए। तो आ गए हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब ब्रेकफास्ट करते हैं अपना एंजॉय और फिर निकलेंगे हम जिस्पा के लिए। हमने डिसाइड कर लिया है कि आज हम जिस्पा जाएंगे, आज हम जिस्पा में रुकेंगे और फिर हम जिस्पा से कल निकलेंगे सरचू के लिए। तो ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में है आलू प्याज के पराठे विद अचार एंड दिस व्यू। तो चलो जी, हम रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट करके आए, नहाया, रेडी हो गए। बैग्स हमारे पैक्ड हैं, हेलमेट हमारे रेडी हैं और बाहर का मौसम है कुछ ऐसा। आज धूप बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बारिश वाला मौसम है, बढ़िया हो रहा है। और अब हम चलेंगे जिस्पा के लिए। रूम से चेकआउट करने का समय आ गया है। चलते हैं रूम से और करते हैं बाइक में बैग को पैक। बढ़िया भैया, भैया थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत अच्छा होस्ट किया हमें। थैंक यू। हम जब भी आएंगे आपके पास आके ज़रूर रुकेंगे और हम अपने यूट्यूब में भी बता रहे हैं कि भैया के पास रुकना। यह है वुडस्टोन होम स्टे ओल्ड मनाली में, और भैया का नंबर हम डाल देंगे वीडियो में ही। और बहुत बढ़िया लगा भैया आपसे मिलके। अब चलते हैं जिस्पा, और हो सकता है हम लौट के आते हुए भी आपके पास रुके। तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लिया है और अब बैग्स बांध रहे हैं बाइक में। बैग बंध गया है बाइक में। मैप लगा लिया है 94 किलोमीटर, 2 आवर 52 मिनट का टाइम दिखा रहा है जिस्पा में। और अभी टाइम हो रहा है 1:43 PM। तो चलो अब हम निकलते हैं जिस्पा के लिए। तो लेट्स सेट गो। अगली लोकेशन है हमारी जिस्पा। तो हम निकल रहे हैं मनाली से बाहर अब और चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है जिस्पा। उससे पहले हम फ्यूल अप कराएंगे अपनी अपनी बाइक में, टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि हमें कल उससे ऊपर सरचू भी जाना है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पेट्रोल पंप फिर मिलेगा या नहीं। तो अटल टनल है यहाँ से 24 किलोमीटर। तो पहले तो हम अटल टनल क्रॉस करेंगे, हम आपको अटल टनल दिखाएंगे। पहुँच गए हैं हम लोग पेट्रोल पंप। तो यहाँ से हम फ्यूल अप करवाते हैं अपनी अपनी बाइक्स और चलते हैं जिस्पा के लिए। लेट्स गो। तो हमने फ्यूल अप करा लिया है और अब हम निकलते हैं जिस्पा के लिए। चलो जी, लेट्स सेट गो। एक नई जर्नी के लिए निकल चुका है अब हम, एक नई डेस्टिनेशन के लिए। अब सीनिक व्यूज़ कुछ और दिखेंगे आपको, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत, कुछ ज़्यादा ही मेस्मराइजिंग। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वो बयां करने के लिए जो व्यूज़ आप अभी देखने वाले हैं।
धीरे धीरे चल के एकदम मतलब चेंज इतना ड्रास्टिक आएगा कि हम कहाँ से कहाँ निकल आए हों जैसे। हाँ, मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लगने लगी है अब, बट अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम एक क्लियरिंग में काम चला सकते हैं, बट जैसे जैसे हम अटल टनल के पास जाते रहेंगे, जैसे जैसे अटल टनल आएगा, जैसे जैसे हम अटल टनल को पार करेंगे, वैसे ही ठंड लगना और शुरू हो जाएगी हमें। इसीलिए हमने अपनी एक एक जैकेट अपने बैग में ऊपर से ही रखी हुई है, ताकि हम जैसे ही हमें ठंडा लगे वैसे ही हम उसको निकाल लें। और ये देखो व्यू क्या बढ़िया लग रहा है, ये पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है व्यू में। अभी तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे आगे देखो आप कैसे कैसे व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे बीच में बहुत कुछ है खाने के लिए, बीच बीच में बहुत जगह आता है कुछ कुछ खाने के लिए यहाँ पे। और वो व्यू देखो आप, यहाँ तक तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, अटल टनल तक भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अटल टनल के बाद हमें इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। अटल टनल के बाद बहुत कम भीड़ होगी। और आप देख सकते हैं वो वैली का व्यू, आप ऊपर जा सकते हैं इससे रोपवे से। अटल टनल रह गया है 11 किलोमीटर। अभी जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ते जा रही है। अब थोड़ी और ठंडी हवा चलने लगी है, बट अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। अटल टनल रह गया 5 किलोमीटर। अब यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई शुरू है ऊपर के लिए, और काफ़ी स्लोपी रास्ते हैं, मतलब मेरे मैप्स में भी दिख रहा होगा कि कितने स्लोपी रास्ते हैं यहाँ पे, और पूरे ज़िगज़ैग वाले। अटल टनल रह गया है 2 किलोमीटर, केलोंग 48, दारचा 78, सरचू 153, ले 411। देखो क्या बढ़िया व्यू है, ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊं 1-2 घंटा और बस इस जगह को देखते रहूं। चलो हम निकलते हैं आगे की तरफ। अभी तो बहुत रास्ता कवर करना है, अभी तो 70 किलोमीटर और रह गया है। पहुंच गए हैं हम अटल टनल। वेलकम टू अटल टनल। अब हम चलते हैं अटल टनल से आगे। हम होने वाले हैं अटल टनल में एंटर। ये रहा अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल, ऑल्टीट्यूड 10,040 फीट। तो टनल के अंदर काफ़ी ठंड है, और जितनी ठंड यहाँ टनल के अंदर घुसने के बाद हुई है, तो मुझे तो लगता है जब हम टनल के बाद निकलेंगे तो हमें पक्का कहीं ना कहीं रुक के जो पुलोवर हमने रखे हैं बैग में वो हमें पहनने पड़ेंगे, वरना हम जम जाएंगे यहाँ। बस ये टनल ख़त्म ही होने वाली है। 1 और 1.5 किलोमीटर समथिंग और रह गई है, और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द व्यू।
कि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ वो चीज़, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट ही उस लेवल की है वो व्यू देखने के लिए। मतलब लास्ट मैंने वो चीज़ 2023 में फील की थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तब मैं और मेरा फ्रेंड एक बाइक से आए थे। ये फर्स्ट टाइम है कि हम अपनी अपनी बाइक लेके आए हैं, और अब मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द एपिक व्यू? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। हम निकल गए हैं अटल टनल से बाहर, और अब आप व्यू चेक करो। वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। चेक करो भाई, चेक करो, ये चेक करो। क्या तेज बहाव है नदी में। चलो निकलते हैं अब जिस्पा के लिए। व्यू तो काफ़ी इन्जॉय कर लिया, थोड़े बहुत शॉट्स भी ले लिए। अब चलते हैं जिस्पा की तरफ। अभी भी बाकी है 57 किलोमीटर, 1 आवर 30 मिनट का रास्ता बाकी है। लेट्स गो। मन तो कर रहा है जैसे जैसे व्यू आ रहा है कि यार यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पे, इस व्यू का मज़ा ले लो। लेकिन अभी तो हम और जितना ऊपर जाएंगे ये व्यू और भी सुंदर होते चले जाएगा। ये कोई ब्रिज आया है, ये मैंने जब लास्ट टाइम मैं 2023 में आया था तब तो मैंने नहीं देखा था। ये शायद अभी नया ही बना है, क्योंकि यहाँ को भी काफ़ी मतलब पहले से जब मैंने देखा है 2023 में जब आया था तो इतना ज़्यादा यहाँ टूटी हुई रोड टाइप की नहीं थी साइड से। तो आई गेस यहाँ भी लैंडस्लाइड हुई होगी, तो तभी ये बनाया होगा नया पुल। ये आई गेस शिशु आ गया है, ये शिशु है। यहाँ भी आप होम स्टे वगैरह, कॉटेजेस वगैरह ले सकते हैं। बीच बीच में ऐसे पेड़ से ढकी वाली सड़कें भी आती हैं, और ये कितना सुंदर सा एक गेट है। लाहौल में आपका स्वागत है। और बीच बीच में सुंदर सुंदर से ब्रिजेस भी आ जाते हैं। और ये देखो सामने का व्यू, वो पहाड़ में ऊपर टॉप में बर्फ़ गिरी हुई है, और कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। ये व्यू देखने के लिए रुके थे हम, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि ऊपर तो अभी और सुंदर व्यूज़ हैं।
मैं क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही वर्ड्स है मेरे पास इसे डिस्क्राइब करने के लिए। मेरा फ़ोन तो ये कैप्चर भी नहीं कर पा रहा होगा जो मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त। Words are so less to describe what my eyes are noticing right now. और हाँ, एक चीज़ और, मैं सोच रहा था कि जब अटल टनल से बाहर निकलेंगे तो ठंडा होगा, लेकिन सीन तो कुछ और ही है। यहाँ तो कड़क धूप निकली हुई है और अब इस टी-शर्ट में, इस फुल टी-शर्ट में चलाना भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाफ भी पहनी होती तो चल जाता। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये पहाड़ और भी सुंदर दिखता जा रहा है। देखो यार इसको, ये पहाड़ देखो, देखो सामने ये पहाड़ का क्या मस्त व्यू आ रहा है। इसके टॉप में पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। टांडी रह गया है अभी 6 किलोमीटर। और ये हम पहुंच गए हैं टांडी ब्रिज। यहाँ से केलोंग रह गया 6 किलोमीटर, जिसपा 28, जाड़ता 37, दीपक ताल 51 एंड बारालाचला 82। रोड तो यार यहाँ की मक्खन है। BRO वालों ने बहुत मस्त रोड बनाई है यहाँ, मतलब एक भी गड्ढे नहीं आए हैं ऐसे अभी, और इतनी स्मूथ रोड्स हैं कि मज़ा ही आ जाता है बाइक चलाने में। इधर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इतने दूर कहीं बाइक चला रहे हो। देख रहे हो आप क्या रोड्स हैं, क्या सुंदर साफ रोड्स हैं, क्या बढ़िया सामने माउंटेन का व्यू है, मतलब एपिक। एक तो ये फ्लैग लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं जगह जगह पे। क्या बढ़िया लग रहा है। तो हम काफ़ी देर से चला रहे हैं बाइक को, और हम सोच रहे हैं कोई हमें ऐसा स्पॉट मिल जाए जिसमें हम नीचे नदी के पास उतर सकें, तो हम कुछ देर वहाँ बैठेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे और फिर चलेंगे। बट मुझे लगता तो नहीं है कि अभी ऐसा कुछ आना है। छोटा सा ब्रेक लिया है, बहुत देर से चला रहे थे मनाली से, जब से ओल्ड मनाली से निकले थे तब से कंटिन्यूअस राइड कर ही रहे थे। ये है कुछ सामने का व्यू। और ये खड़ी है हमारी बाइक्स। हाँ, ब्रेक हुआ ख़त्म, चलते हैं अब आगे। थोड़ी फ़ोटोज़ ले ली बाइक की, बढ़िया व्यू आ रहा था, बढ़िया लग रही थी बाइक।
अब चलते हैं आगे को। बहुत ज़्यादा नहीं रह गया होगा, जिसका आई गेस 20 किलोमीटर के आसपास और रह गया होगा, तो हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है पहुंचने में। इसीलिए हम अभी एक और स्टॉप लेंगे किसी जगह पे जहां पानी वानी या कुछ मिल जाए हमें। 15 किलोमीटर रह गया, जिसका 20 भी नहीं रह गया है। पीछे माइलस्टोन में देखा मैंने 15 किलोमीटर बचा है जिसका, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो इसीलिए हम एक ब्रेक और लेंगे कहीं पे, या फिर सीधे चल के जिस्पा में ही रुकते हैं। तेरह किलोमीटर और रह गया है जिस्पा। मुझे तो नहीं लगता हमें जिस्पा से पहले कोई भी ऐसा स्पॉट मिलेगा जहां हम नीचे उतर सकें या फिर हम कहीं रुक सकें। अब नेक्स्ट स्टॉप शायद जिस्पा ही है जहां हमें कुछ मिलेगा, तो अब सीधे जिस्पा ही चलते हैं। रास्ते बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ। और जिस्पा शायद 10 किलोमीटर और रह गया होगा अब। अभी तक तो फुल चढ़ाई वाला रास्ता था, अब हम थोड़ा नीचे को उतरने वाले रास्ते में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अभी हम थोड़ी देर में नदी के साइड में अपनी बाइक चला रहे होंगे। तब हम देखेंगे अगर हमें कोई ऐसा रास्ता मिला नीचे उतरने का, तो हम डेफिनेटली वहाँ उतरेंगे और कुछ देर नदी के किनारे आराम करेंगे। ये चेक करो क्या सुंदर लग रहा है। छोड़ो अपने बिस्तर और आओ यहाँ घूमने के लिए। देखो उसे जन्नत को। जिस पर रह गया है 4 किलोमीटर। हम पहुंच गए हैं अपने कॉटेज में। ये है कर्मा कॉटेज जिस्पा। हम रूम देखने जा रहे हैं अपने। ये है टेंट यहाँ का, और इसमें ये है वॉशरूम, और ये है रूम। रूम का बाथरूम का है। अच्छा इसमें बाथरूम और टेंट में भी गर्म पानी आता है। सुबह 6 से 11। तो हमने फिर फाइनल किया है कि हम टेंट लेंगे। तो हमने अपने बाइक से बैग उतार लिए हैं और अब चलते हैं अपने टेंट में। ये है अपना टेंट और ये है कुछ व्यू यहाँ का।